एवरीवन, हर हर महादेव दोस्तों। आपके अपने चैनल हर दिन कुछ नया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे 16 सोमवार व्रत कब से शुरू करना चाहिए, 16 सोमवार व्रत का नियम क्या है, 16 सोमवार के पूजन में क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होती है, 16 सोमवार का पूजन किस समय पर करना चाहिए, 16 सोमवार में भगवान शिव को किस चीज़ का प्रसाद लगाना चाहिए एवं 16 सोमवार व्रत में प्रसाद कब ग्रहण करना चाहिए, कैसे ग्रहण करना चाहिए, कहाँ बैठकर ग्रहण करना चाहिए एवं 16 सोमवार व्रत का उद्यापन कब और कैसे करना चाहिए। 16 सोमवार व्रत को प्रारंभ करने का शुभ दिन कौन सा होता है, शुभ महीना कौन सा होता है, तो वीडियो में संपूर्ण जानकारी दी गई है, इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 16 सोमवार का व्रत श्रावण मास के पहले सोमवार से शुरू करना सबसे शुभ माना जाता है, क्योंकि यह महीना भगवान शिव को बहुत ही प्रिय होता है। इसलिए श्रावण मास में 16 सोमवार का व्रत करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसलिए यदि आप लोग 16 सोमवार का व्रत करना चाहते हैं तो श्रावण माह के पहले सोमवार से 16 सोमवार व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। 16 सोमवार का व्रत बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है और इस व्रत को सावन के माह में शुरू करना बहुत ही उत्तम शुभ फलदायी माना जाता है। तो यदि आप में से कोई भी व्यक्ति 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ करना चाहता है तो श्रावण माह से 16 सोमवार का व्रत करना प्रारंभ कर सकता है। यह व्रत भगवान शिव की कृपा पाने और वैवाहिक जीवन में आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता है। श्रावण मास में 16 सोमवार व्रत रखने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और इंसान की समस्त प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो पहला जो सावन का सोमवार है वो 14 जुलाई से प्रारंभ होगा। तो आप चाहें तो 14 जुलाई से 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। पहला जो सोमवार है वो कृष्ण पक्ष का होगा। तो कहते हैं कि कृष्ण पक्ष में कोई भी जब हम व्रत करते हैं, शुरुआत करते हैं तो नहीं करना चाहिए। शुक्ल पक्ष से ही हर एक व्रत को करना प्रारंभ करना चाहिए। लेकिन सावन का महीना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो इसमें कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष दोनों ही शुभ माने जाते हैं। तो सावन के महीने में पहला सोमवार कृष्ण पक्ष का है, तो आप कृष्ण पक्ष में भी 16 सोमवार का व्रत कर सकते हैं, क्योंकि सावन का महीना शिव जी का महीना होता है। तो सावन के महीने का प्रत्येक दिन भगवान शिव को समर्पित होता है और प्रत्येक दिन ही अति शुभ फलदायी होता है। इसलिए इसमें कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष दोनों ही बहुत ही उत्तम माने जाते हैं। तो आप पहला सोमवार 14 जुलाई को पड़ रहा है, तो 14 जुलाई से आप 16 सोमवार का व्रत करना शुरू कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि 16 सोमवार का व्रत कौन कौन लोग कर सकते हैं। तो 16 सोमवार का व्रत कुमारी कन्याएं भी कर सकती हैं, विवाहित महिलाएं भी कर सकती हैं, स्त्री पुरुष कोई भी इस व्रत को कर सकता है। यदि कुमारी कन्याएं मनचाहा वर प्राप्त करना चाहती हैं या जो लड़के जिनकी शादी नहीं हुई है वो मनचाहा जीवन साथी प्राप्त करना चाहते हैं, तो 16 सोमवार का व्रत करना उनके लिए बेहद ही सुफलदायी होगा। और यदि आपकी शादी हो चुकी है, आप विवाहित हैं, तो अपने दाम्पत्य जीवन में सुख शांति एवं समृद्धि के लिए भी इस व्रत को किया जा सकता है। इस व्रत को स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। आप धन वैभव ऐश्वर्य नौकरी व्यवसाय या जिन माताओं बहनों को संतान की प्राप्ति नहीं है वो भी संतान की प्राप्ति के लिए भगवान शिव का 16 सोमवार का व्रत कर सकती हैं। भगवान शिव भोलेनाथ हैं, वो अपने भक्तों को छप्पर फाड़ कर देते हैं। यदि आप अपनी सच्ची श्रद्धा सच्ची भक्ति से उनसे कोई भी चीज़ मांगेंगे तो भोलेनाथ आपकी समस्त प्रकार की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगे। तो अब हम जानेंगे कि 16 सोमवार व्रत की विधि क्या है। तो 16 सोमवार का व्रत करने के लिए सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। इसके बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूजा स्थल को साफ करें और वहाँ गंगा जल का छिड़काव करें। फिर शिवलिंग को पहले गंगा जल
फिर दूध से स्नान कराएं। उसके बाद शुद्ध जल से धोकर शिवलिंग को बेलपत्र, धतूरा, सफ़ेद पुष्प, भस्म, मिठाई और गाय का दूध अर्पित करें। इसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें या शिव जी के 108 नामों का स्मरण करें। फिर शिव चालीसा का पाठ करें और अंत में शिव आरती के साथ पूजा संपन्न करें। पूजा के अंत में भगवान शिव से अपने और परिवार की सुख शांति, समृद्धि और संतान की सुख की प्रार्थना करें। ये तो 16 सोमवार की सुबह की पूजा विधि है। 16 सोमवार की जो शिव जी की पूजा की जाती है वो प्रदोष काल में की जाती है और प्रत्येक सोमवार को एक ही समय पर पूजा करें। जिस समय पर आप पहले सोमवार को शिव जी की पूजा करते हैं, जिस स्थान पर करते हैं, वही स्थान पर आपको 16 सोमवार तक शिव जी की पूजा करनी है और उसी समय पर पूजा करनी है। प्रदोष काल लगभग 4 बजे से शुरू हो जाता है, तो इस दौरान पूजा की पूरी तैयारी करके प्रदोष काल में शिव जी की पूजा कर लेनी चाहिए। और प्रसाद के लिए शिव जी को आप पहले सोमवार को जो प्रसाद बनाते हैं, जैसे कि यदि आप चूरमा का प्रसाद बना रहे हैं तो आप 16 सोमवार तक चूरमा ही चढ़ाएं भगवान को। और यदि आप खीर खाकर, जैसे कि कई लोग साबूदाना की खीर खाकर भी रहते हैं, तो आप 3 कटोरी में खीर रख लीजिए, क्योंकि प्रसाद के 3 हिस्से किए जाते हैं। जो भी आप प्रसाद बना रहे हैं उस प्रसाद के 3 हिस्से बराबर होने चाहिए, जो कि एक गौ माता का होता है, एक कन्याओं का, यानी कि कन्याओं के साथ आप अपने घर परिवार के सदस्यों में भी बांट सकते हैं, और तीसरा हिस्सा आपका होता है। तो तीनों हिस्से बराबर होने चाहिए। तीनों हिस्सों को भगवान शिव के सामने रखना चाहिए। पूरी पूजा अर्चना करने के बाद प्रसाद को सब में बांट दें। उसके बाद ही प्रसाद को एक ही स्थान पर बैठकर ग्रहण करना चाहिए। यानी कि जब आप पूजा कर लेते हैं उसके बाद वहीं बैठकर आपको प्रसाद को ग्रहण करना है। प्रसाद को चलते फिरते नहीं खाना है, और जो प्रसाद आप पहले सोमवार को बनाएंगे वही आपको 16 सोमवार तक बनाना है। कई लोग 16 सोमवार का व्रत बेलपत्र को खाकर करते हैं, कई लोग सिर्फ दूध पीकर रहते हैं, कई लोग चूरमा का प्रसाद लगाते हैं और कई लोग मीठे पुआ बनाकर भी व्रत को करते हैं। तो जैसी आपकी सामर्थ्यता हो उस हिसाब से आप व्रत को कीजिए, क्योंकि 16 सोमवार का व्रत बहुत कठिन होता है। इस व्रत में फलाहार नहीं किया जाता है और ना ही फल खाए जाते हैं और ना ही पानी पिया जाता है। हो सके तो आप एक बार पानी और चाय पी सकते हैं, क्योंकि यह व्रत निर्जल ही किया जाता है। जब आपकी सामर्थ्य हो तभी आप इस व्रत को करें। और अब हम बात करेंगे पूजन सामग्री की, कि 16 सोमवार व्रत में क्या क्या पूजा की सामग्री की आवश्यकता होती है। तो पूजन सामग्री मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले आपको क्या क्या सामग्री चाहिए। गंगा जल, लौंग, चूरमा, सफ़ेद मिठाई या सफ़ेद रंग के पेड़े, मिश्री, शक्कर, आम, केला, खीर, शहद, इलायची, पंचमेवा। पंचमेवा जो होता है वह दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से मिलकर बनता है। क्योंकि शिव जी का पूजा के दौरान अभिषेक किया जाता है, तो अभिषेक पंचामृत से ही किया जाता है, जो कि दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से बनता है। तो सबसे पहले आप शिव जी को मिट्टी के शिव जी बनाइए। शिव जी छोटे होना चाहिए, अंगूठे के बराबर ही होना चाहिए, इससे बड़े नहीं होना चाहिए। तो मिट्टी के शिव जी बनाइए, उनको जल अर्पित कीजिए, धूप दिखाइए, चंदन लगाइए, अबीर, गुलाल, भांग, धतूरा, बेलपत्र, शमी पत्र जो भी आपको मिल जाता है, कमलगट्टे, जनेऊ, ये सब सामग्री शिव जी को अर्पित कीजिए। इसके बाद आप 16 सोमवार व्रत कथा का श्रवण कीजिए या आप पढ़िए। आपके पास यदि पुस्तक है तो आप 16 सोमवार की कथा को पढ़ सकते हैं, और यदि आपके पास पुस्तक नहीं है तो आपको मेरे चैनल पर 16 सोमवार की कथा सुनने को मिल जाएगी, तो आप चैनल पर जाकर कथा का श्रवण कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसके बाद हवन कीजिए, आरती कीजिए, और हो सके तो एक माला ओम नमः शिवाय मंत्र की भी कीजिए। आप जितना ज़्यादा भगवान शिव का याद को स्मरण करेंगे, उनके मंत्रों का उच्चारण करेंगे, आप दिन भर शिव जी को ही याद कीजिए
उन्हीं के मंत्रों का उच्चारण कीजिए। आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में धीरे धीरे चमत्कार होने लगे हैं और आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी। तो ये 16 सोमवार व्रत की विधि थी। और अब हम आपसे बात करेंगे 16 सोमवार व्रत के दिन किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। व्रत के दौरान दिन में सोना नहीं चाहिए। व्रत के दौरान तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, जैसे कि मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। नमक का सेवन भी नहीं करना चाहिए। 16 सोमवार के व्रत में नमक नमक का सेवन नहीं किया जाता है और इस व्रत को बीच में छोड़ना भी नहीं चाहिए। यदि आपने एक बार व्रत उठा लिया है तो आपको 16 सोमवार तक इस व्रत को करना होता है। यदि आप किसी कारणवश कहीं जा रहे हैं या आपको पूजा पाठ नहीं करनी है मासिक धर्म के दौरान, तो आप व्रत को ज़रूर कीजिए, लेकिन उस व्रत को आप गिन नहीं सकते, वो आपकी गिनती में नहीं होगा। लेकिन आपको व्रत रखना होगा, जैसा आप करते हैं वही आपको खाना भी होगा। या आप संकल्प ले लेते हैं कि मैं जिस दिन व्रत मतलब कहीं जा रही हूँ या मासिक धर्म के दौरान मैं पूजा नहीं कर पाऊँगी, तो मैं क्या खाऊँ। तो जो भी आप खा सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं, क्योंकि पूजा तो आप कर नहीं पाएंगे। तो आप मानसिक रूप से व्रत कीजिए कि मेरा व्रत है, शिव जी को याद कीजिए। और लेकिन व्रत को छोड़ना नहीं है, वो व्रत गिना नहीं जाएगा। लेकिन 16 सोमवार का व्रत जो होता है वो छोड़ना नहीं होता है। कोई भी सोमवार हो वो व्रत आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। और पूजा के बीच में उठना नहीं चाहिए। जब भी आप पूजा करने बैठ जाते हैं, पहले पूरा सामान रख लीजिए, जो भी ज़रूरत की सामग्री होती है वो सब इकट्ठी कर लीजिए, फिर आप पूजा शुरू कीजिए। क्योंकि पूजा के दौरान बीच में उठना नहीं चाहिए। और सात्विक भोजन करना चाहिए, जैसे कि वैसे तो इस व्रत में फलाहार नहीं किया जाता है, लेकिन व्रत के एक दिन पहले ही हमें सात्विक भोजन करना चाहिए। प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। तो और 16 सोमवार व्रत के जो भी नियम है उनका पालन करना चाहिए। 16 सोमवार व्रत का उद्यापन 16 सोमवार व्रत होने के बाद 17वें सोमवार को ही और शिवलिंग पर शंख से जल, केवड़े और केतकी के पुष्प, तुलसी दल, हल्दी और नारियल पानी अर्पित नहीं करना चाहिए। ये भी 16 सोमवार व्रत के दौरान याद रखने वाली बातें हैं। और 16 सोमवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर पानी में कुछ काले तिल डालकर ही नहाना चाहिए। और सूर्यदेव को हल्दी मिश्रित जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव की उपासना करना चाहिए। सब और भगवान शिव का अभिषेक जल या गंगा जल से करना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए। हो सके तो श्वेत फूल चढ़ाएं। सफ़ेद चंदन, चावल, पंचामृत, सुपारी, फल, इन सब चीज़ों को शिव जी को समर्पित करना चाहिए। अभिषेक के दौरान पूजन विधि के साथ साथ मंत्रों का जाप भी बेहद आवश्यक माना जाता है। महामृत्युंजय मंत्र, भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र या अन्य मंत्र स्रोत जो कि आपको कंठस्थ हो, उन मंत्रों का जप अवश्य करना चाहिए। और अब हम बात करेंगे 16 सोमवार व्रत रखने के फायदे क्या हैं, यानी कि 16 सोमवार व्रत को रखने से हमें क्या क्या लाभ होता है। तो सोमवार का व्रत रखने से आपके मन की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, परंतु जब इसे पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ किया जाता है। इस व्रत को करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और यदि जिनको कोई संतान नहीं है तो उनको संतान की प्राप्ति होती है। पारिवारिक शांति या शादीशुदा जीवन में शांति को बनाए रखने की कामना की पूर्ति होती है। सामाजिक प्रतिष्ठा पाने के लिए यह व्रत बहुत ही उत्तम फलदायी होता है। तो आपकी जो भी मनोकामना है उन सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए 16 सोमवार का व्रत बहुत ही उत्तम फलदायी है। और हम बात करेंगे 16 सोमवार व्रत की उद्यापन विधि की, कि 16 सोमवार व्रत का उद्यापन कैसे करें। तो इसके लिए 16 सोमवार व्रत के उद्यापन को आपको 17वें सोमवार को ही करना चाहिए। 17वें सोमवार के दिन माँ पार्वती, शिव जी और चंद्रदेव की विधिवत पूजा के साथ हवन करना चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। इसके बाद आप मिट्टी के शिवलिंग बनाएं और हो सके तो किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाकर शिव जी के अच्छी तरह से मंत्रों का जाप करवाएं। क्योंकि जो भी हम पूजा करते हैं 16 सोमवार तक, उनमें जाने अनजाने हमसे कोई गलती हो जाती है, क्योंकि हम सभी को शिव जी के सभी में तो मंत्र आते हैं,
ना ही हमें विधिवत कुछ पता होता है। तो जो भी हमसे गलती होती है वो 17वें सोमवार को उद्यापन के दिन पंडित जी को बुलाकर उनसे विधिवत पूजा कराएं, ताकि वो स्पष्ट तरीके से मंत्रों का उच्चारण कर सकें, हवन पूजन आदि करवा सकें। और 17वें सोमवार को 16 सुहागिन महिलाओं को भोजन कराना चाहिए, उन्हें सुहाग का सामान वितरित करना चाहिए, क्योंकि 16 सोमवार का जो प्रसाद होता है वो जितना ज़्यादा बाँटा जाता है उतना ही ज़्यादा हमें उस व्रत करने का फल प्राप्त होता है। तो 17वें सोमवार को या तो आप 16 जोड़े बुला लीजिए, आपकी जितनी सामर्थ्यता हो, 16 कन्याएँ बुला लीजिए, 16 सुहागिन महिलाएँ बुला लीजिए या 16 जोड़े बुला लीजिए। जो आपकी सामर्थ्यता हो उस हिसाब से आप अपना व्रत का उद्यापन कीजिए और उन सभी को सुहाग की सारी सामग्री वितरित कीजिए, भोजन कराइए और जो भी आप प्रसाद लगाते हैं चूरमा का, पुआ का, खीर का, वो प्रसाद वितरित कीजिए। इस तरीके से आपका 16 सोमवार का व्रत का उद्यापन हो जाएगा। तो ये 16 सोमवार से संबंधित संपूर्ण जानकारी थी। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुँचे और वो भी इसका लाभ ले सकें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इससे ये होगा कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी। आगामी व्रतों एवं त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। हर हर महादेव। बाबा भोलेनाथ आप सबकी समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करें, ऐसी मैं कामना करती हूँ।